कहती हूँ कि गुजरात के सरजमीन पे वाइब्रेंट गुजरात में जब कॉर्पोरेट खड़ा होकर कहता है कि हमें ये ऐसे इंसान चाहिए प्रधानमंत्री जैसे, उस देश का वाट लग गया। इसके पहले कभी नहीं हुआ था। इसके पहले कभी आपने सुना था कि कोई किसी की हिम्मत? ये सिर्फ माइनॉरिटी बचाने की बात नहीं है, जो है वो होनी भी पड़ेगी, मगर साथ साथ हमें हमारी जमीन को भी बचाना है, हमारे आदिवासी को भी बचाना है, हमारे कामगारों को भी के अधिकार भी बचाना है। ये सब दस्तावेज के बुनियाद पे नागरिकता ये दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में नहीं। इलीगल इमिग्रेंट आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपको पूरे अधिकार है कोई भी सरकार को, मगर आप नागरिक को गैर नागरिक नहीं ठहरा सकते। ये हुआ नहीं है। दैट इज व्हाई आई सेड वी वर अ डेमोक्रेसी इन द मेकिंग। तो वो तभी होगा जब एक तरह की जागरूकता लोगों में आएगी, एक तरह की बातें रखी जाएगी, और ऐसी प्रतिगामी ताकतें, फांसीवाद ताकतें जब राज करेगी तो ये वक्त ही नहीं होता। ये सब क्यों, हम सब जान बचाने पर लगे हुए हैं, तो वो जगह हमको चाहिए ना। इसीलिए शॉर्ट टर्म लड़ाई, मिडिल टर्म लड़ाई और लॉन्ग टर्म लड़ाई। मिडिल और लॉन्ग टर्म में ये होगा, शॉर्ट टर्म में ये होना पड़ेगा कि यूएपीए, पीएमएलए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सब गलत कानून जो गए 9.5 साल में पारित हुए हैं, और यूएपीए की सरकार, यूपीए सरकार ने लाई थी, उसको रिपील कीजिए। हमारा डिमांड होना पड़ेगा अगर 2024 में कोई जीत प्राप्त होती है विपक्ष को। उसके बाद मिडिल टर्म में होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे नीतियां लाएं जिससे आप संवैधानिक निर्माण और समाज की बात करें, सिर्फ फायर फाइटिंग ना करें। और आखिरी हमारी लड़ाई होगी कि ट्रांसफॉर्मेटरी पॉलिटिक्स हमें चाहिए, कि इस तरह की पॉलिटिक्स चाहिए जहां पे जमीन का आदमी या औरत भी इलेक्शन जीत के आ सके बिना पैसे के बल पे, और वो नुमाइंदगी करे अपने तबके का। आज तो हमारे सांसद में अरबपति बैठे हैं भाई, और वो अरबपति की प्रतिशत बढ़ती जाती है, तो आप किस तरह की बातें उठाएंगे सांसद में, जब अरबपति और करोड़पति बैठे हुए खुशी से, और वही अरबपति और करोड़पति टेलीविजन चैनल भी चला रहे हैं, खनिज की कंपनी भी चला रहे हैं, और टेलीकॉम कंपनी भी चला रहे हैं। तो पूरे जमहूरियत पे अपने जकड़ के रखा है। तो दैट इज द थिंग, इट इज कंप्लीट, इट्स नॉट जस्ट रिलीजियस, सिर्फ कम्युनलिज्म नहीं है, इसमें पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन, क्रोनी कैपिटलिज्म भी है। और इसीलिए 1991 से जो नीति लाई गई और 86 में बाबरी मस्जिद गिराने का आंदोलन छेड़ा गया, दोनों चीज बढ़ते बढ़ते एक पॉलिटिक्स बना है। और कॉर्पोरेट तो बहुत खुश है भाई। मैं अभी भी कहती हूँ कि गुजरात के सरजमीन पे वाइब्रेंट गुजरात में जब कॉर्पोरेट खड़ा होकर कहता है कि हमें ये ऐसे इंसान चाहिए प्रधानमंत्री जैसे, उस देश का वाट लग गया। इसके पहले कभी नहीं हुआ था। इसके पहले कभी आपने सुना था कि कोई किसी की हिम्मत हो चरण सिंह के बारे में बात करे? ऐसा किसी की हिम्मत हो? वो तो किसान के लीडर थे भाई। मगर कौन सा तबका चाह रहा है भाई, कौन सा तबका चाह रहा है कि ऐसे इंसान बिठाया जाए, मैं कह रही हूं। और फिर ऐसी ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी ताकत जो अगले साल 100 साल मनाने जा रही है। तो ये सब चीजों ने साथ में मिलकर एक तरह का काम किया है। तो हमें भी हमारे काउंटर में, हमारे विरोध में ये सब बातों को रखना पड़ेगा, समझ रखनी पड़ेगी। ये सिर्फ माइनॉरिटी बचाने की बात नहीं है, जो है वो होनी भी पड़ेगी, मगर साथ साथ हमें हमारी जमीन को भी बचाना है, हमारे आदिवासी को भी बचाना है, हमारे कामगारों को भी के अधिकार भी बचाना है। ये सब समाज, हमको समझ ये बनानी पड़ेगी। वो समझ हमारे में है या नहीं, मतलब नागरिक में, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ईवीएम के बारे में मैं इसलिए बात नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं खुद कन्विंस्ड नहीं हूँ। जो बात के ऊपर मैं कन्विंस्ड हूँ मैं रखती हूँ, जिस बात के ऊपर मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ वो मैं नहीं रखती हूँ। ये मेरा साफ जवाब। हाँ, गृह मंत्री ने ये बात रखी सीएनआरसी की, इसीलिए तो मैंने सीएनआरसी का जवाब दिया। व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मगर ये एक तलवार तो लटकी रहेगी जब तक ये सरकार ये बात रखती जाएगी। तो इसीलिए मैंने गुजारिश की कि आप वो पर्चा पढ़े कि हम किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, अगर लागू किया जाएगा तो हमें उसका राजनीतिक विरोध तो करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के पीछे हम लोग भागना शुरू करेंगे, मगर सबसे पहले ये नीति न लागू हो इसके ऊपर हमें आवाज मजबूत बनाना है। और सिर्फ एक तबका न मजबूत बनाए, हमें पड़ोसी में भी समझाना है, बाकी तबकों में भी समझाना है। इसीलिए हमने ये जो पर्चे निकाले कि हर तबके के ऊपर असर होगा ये, क्योंकि दस्तावेज के अधिकार, दस्तावेज के बुनियाद पे नागरिकता ये दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में नहीं। इलीगल इमिग्रेंट आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपको पूरे अधिकार है कोई भी सरकार को, मगर आप नागरिक को गैर नागरिक नहीं ठहरा सकते। ये अलग सवाल है।
और जो आसाम में हो रहा है वो आप इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ था। तो हम जो धीरे धीरे काम वहां करने जा रहे हैं, वो धीरे धीरे हम इस तरह का संघर्ष भी करेंगे। ये मौका नहीं है कि हम वो कानून के खिलाफ भी हमारा आवाज उठाएंगे। और हम लोग अब प्राइवेटली भी उनसे सुनेंगे, लेकिन इतना कह दूं सिर्फ कि जो लोग आए हैं, खास करके हमारे भाई यहाँ पर जो शुभजीत बागची साहब, उनका भी खास शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ही ये आइडिया लेके आया कि तीस्ता जी शहर में रहेंगी। अगर हम लोग चाहें तो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। और तीस्ता जी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाल कर करके यहाँ पर हम लोग सबसे मुखातिब हुई, अपनी दिल की बात, मन की बात तो नहीं कहूँगा, दिल की बात आपके सामने रखी और हम लोगों ने भी दिल खोल करके उनकी बातों को कबूल किया। मैं आपके तरफ से उनका शुक्रिया और उनके तरफ से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।